धर्मेंद्र। बचपन से ही उन्होंने अपने मन में फिल्मों में काम करने का सपना सजा लिया था, पर पिताजी केवल कृष्ण देओल कट्टर आर्य समाजी थे, कड़क थे, और धर्मजी उनसे डरा भी बहुत करते थे। जमाना और था, बेटे अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। धर्मेंद्र की हिम्मत नहीं होती थी डायरेक्टली बाबूजी से बात करने के लिए, इसलिए जो भी बात उनको कहनी होती वो हमेशा माताजी के थ्रू ही कह दिया करते थे। इसीलिए धर्मजी हमेशा माताजी के ज्यादा क्लोज रहे। धर्मजी जब भी अपनी माँ से कहते कि मुझे फिल्मों में काम करना है, बेबे हीरो बनना है, तो भोली भाली माताजी धर्मेंद्र से कह दिया करती, बेटा अर्जी भेज दे। अब माता को क्या पता था कि ये काम अर्जी भेजकर नहीं मिलता। धर्मेंद्र भी अपनी माँ के भोलेपन और सदिच्छा का हमेशा आदर करते थे और कह दिया करते थे कि हाँ माँ, वक्त आने पर अर्जी भी भेज दूंगा। धर्मजी की एक आदत थी कि वो रेलवे स्टेशन पैदल जाकर फिल्म फेयर मैगजीन ले आया करते थे और घंटों पन्ने पलट के फिल्म स्टार्स की तस्वीरें देखा करते और मन ही मन खुश हो जाया करते। एक नई स्फूर्ति आ जाती, नया जोश आ जाता। एक बार एक अंक में नए सितारों की तलाश के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकला। वो विज्ञापन देखकर धर्मेंद्र को लगा कि जैसे माँ का कहा सच होने जा रहा है, अब अर्जी देने का वक्त आ गया। धर्मजी ने बात माताजी को बताई तो माँ ने हमेशा की तरह बोला, बेटा जल्दी अर्जी भेज, मेरी दुआ है तू हीरो जरूर बन जाएगा। और जनाब हुआ भी यही। माँ की दुआओं का असर देखिए कि वही अर्जी धर्मेंद्र के सपनों की तामीर बन गई। धर्मजी ने अर्जी यानी कि टैलेंट हंट के लिए अप्लाई किया, माताजी का आशीर्वाद लेकर उसमें हिस्सा लिया, सेलेक्ट हो गए और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। बन गए हिंदी सिनेमा के एक रोशन सितारे धर्मेंद्र। माँ की दुआएं, उससे बड़ी जीवन में कोई दौलत नहीं है, खजाना नहीं है। ये एक रमेश सोज साहब हैं, उनकी 4 पंक्तियां मैं सभी माताओं को समर्पित करता हूं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। वापस आकर बताऊंगा उस फिल्मी हस्ती के बारे में जिसे हिंदी, तेलुगु, तमिल भाषाओं की पहली बोलती फिल्म्स में काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। ये हस्ती कौन थी और क्या थी इनकी कहानी, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।